आज का चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि सेट क्या होते हैं, और ये बात हम पहले से ही जानते हैं दैट सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और ये ऑब्जेक्ट्स आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो अब देखिए, अब फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर हम किसी सेट के अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग सेट जानते हैं, दैट सेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई सेट ए लिया और इसके एलिमेंट्स है हमारे पास ए, बी एंड सी, एंड अनदर सेट बी और इसके एलिमेंट्स हमने लिए हैं 1, 2 एंड 3। सो दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। नाउ अब हमने फाइंड करना है इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमें यहां पर ए क्रॉस बी फाइंड करना होता है। तो ए क्रॉस बी किस तरीके से फाइंड करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो यहां पर जो एलिमेंट ए है हमारा, इसका हम पेयरिंग करेंगे इन तीनों एलिमेंट्स के साथ जो सेट बी में प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये हो जाएगा a, 1, a, 2 एंड a का 3 के साथ पेयर। सिमिलर इसी तरीके से b के पेयरिंग इन तीनों के साथ। तो b का पेयरिंग अगर हम देखें तो b1 के साथ, देन b2 के साथ एंड b3 के साथ। सिमिलर विद c, तो c के साथ इन तीनों की पेयरिंग हो जाएगी c1, c2 एंड c3। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी 2 या 3 सेट का हम लोग यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। कितने भी सेट्स का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां पर फाइंड कर सकते हैं, 2, 3, 4 जितना भी आप चाहें। इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। तो हम लोग कोई सेट ए लेते हैं और इस सेट के एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल x प्लस 1/2 है और इसका कोई दूसरा एलिमेंट है दैट इज y, और कोई सेट b है आपका और इसके एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल 0 और इसके एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट है इसका 1। अगर ये दोनों सेट इक्वल हैं, इफ सेट A इज इक्वल्स टू सेट B, देन इनके जो एलिमेंट्स होंगे, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स x प्लस 1/2 एंड y इक्वल होगा 0 और 1 के, और इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं दैट मीन्स x प्लस 1/2 इक्वल होगा 0 के एंड y इज इक्वल टू होगा 1 के। सो इन्हें हम कहते हैं दीज आर ऑर्डर्ड पेयर, और अगर कोई सेट इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी हमेशा इक्वल रहते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर बेस्ड आ गया है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों ही इक्वल है, तो हमसे पूछा है कि x और y की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के, और इसका सेकेंड एलिमेंट इसके सेकेंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। दैट मीन्स वी कैन राइट x/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/3। सो x/3 इज इक्वल्स टू 5/3, ये राइट साइड में जाएगा -1। सो x/3 इज इक्वल्स टू, यहां से एलसीएम लेंगे 3, सो 5 - 3। सो x/3 इज इक्वल्स टू, सॉरी, x/3 is equals to 2/3. 3 से 3 cancel, so the value of x is 2. And similarly, y minus 2/3 is equals to 1/3. So y is equals to 1/3. ये राइट साइड जाएगा प्लस 2/3. So y is equals to, यहां से एलसीएम लेंगे 3, ये हो जाएगा 1 plus 2, so 3/3. कैंसल, वैल्यू होगी 1, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेट G गिवन है और सेकंड जो है H सेट गिवन है। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H फाइंड करना है। दैट मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 7 का पेयर बनेगा पहले तीनों के साथ। That means 7, 5, then 7 and 4 and 7 and 2.
एक इसका पेयर बन गया। इसके बाद 8 का पेयर बनेगा इन तीनों के साथ, दैट मीन्स 8 एंड 5 का पेयर, 8 एंड 4 का पेयर एंड 8 एंड 2 का पेयर। सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G एंड H। इसके बाद हमें फाइंड करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G। सो H क्रॉस G अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने एलिमेंट H का लेना होगा, फर्स्ट एलिमेंट। सो 5, इसका पेयर बनेगा इन दोनों के साथ, दैट मींस 5 एंड 7 का पेयर एंड 5 एंड 8 का पेयर। इसी तरीके से 4 का पेयर बनेगा इन दोनों के साथ, 4 का पेयर 7 के साथ एंड 4 का पेयर 8 के साथ, एंड देन 2 का पेयर इन दोनों के साथ, तो 2 का पेयर 7 के साथ एंड 2 का पेयर 8 के साथ। सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G। सो अगर हम यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, अगर हमारे पास यहां पर पूछा गया है हमसे कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे G क्रॉस H और H क्रॉस G में, तो यहां पर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं G के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स H के, इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यही हमारा जो फाइनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ H एंड G, और G और H में उतने ही होंगे। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, H में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, सो 2 into 3 इज 6। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में हो जाएंगे 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, सेट A इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड A क्रॉस A। तो इसके लिए सबसे पहले हम A क्रॉस A फाइंड करते हैं। तो A क्रॉस A के लिए A क्रॉस A फाइंड अगर हमने करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले -1 का पेयर इन दोनों के साथ, सो -1 का पेयर -1 के साथ एंड -1 का पेयर 1 के साथ, देन इस 1 का पेयर इन दोनों के साथ, सो 1 का पेयर -1 के साथ एंड 1 का पेयर 1 के साथ। सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A। अब इसके बाद इसका हमने प्रोडक्ट निकालना है A के साथ, कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मींस A क्रॉस A का कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ, दैट मींस पहले इसका प्रोडक्ट इन दोनों के साथ, दैट मींस -1 -1 देन -1 और यहां पर हमारे पास 1 है, इसका पेयर लेंगे इसके साथ, देन इसके बाद सेकेंड वाले का पेयर इन दोनों के साथ, सो -1 -1 एंड देन -1 1 एंड 1, देन इस थर्ड वाले का पेयर इन दोनों के साथ, सो 1 -1 एंड 1 -1 एंड 1, और लास्ट वाले का पेयर इन दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 1 1 -1 1 1 एंड 1। सो दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड A। इन तीनों का अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हमें सेट A गिवन है, सेट B गिवन है, सेट C एंड सेट D, 4 सेट्स गिवन है एंड वी हैव टू वेरीफाई। यहां पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 पार्ट्स हैं यहां पर। तो सबसे पहले हमने वेरीफाई करना है इस पार्ट को, दैट मींस हमने LHS को RHS के इक्वल लेके आना है। तो यहां पर पहले दे रखा है हमें कि A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C, तो ये B इंटरसेक्शन C हमने फाइंड करना होगा पहले। सो B इंटरसेक्शन C, सो B इंटरसेक्शन C मींस, इंटरसेक्शन मींस यहां पर जो भी एलिमेंट्स है और यहां पर जो भी दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट है दैट इज B इंटरसेक्शन C। तो यहां पर 1 2 3 4 है, यहां पर 5 6 है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है, दैट मींस यहां पर आ जाएगा 5। तो अगर हम A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन C के साथ अगर हम फाइंड करें, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम B इंटरसेक्शन C के साथ अगर हम फाइंड करें तो ये हमारा एक 5 आएगा इसके साथ, कि क्योंकि किसी भी सेट का अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रिजल्टेंट 5 आता है। नेक्स्ट राइट साइड वाले को देखते हैं।
पहले ए कार्टेशियन बी, तो ए कार्टेशियन बी इज, इसका अगर हम कार्टेशियन निकालें तो क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट का पेयर इन सभी के साथ, दैट मीन्स ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, then 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। तो ये हमारी पेयरिंग हो गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी आ गया हमारे पास। इसके बाद हम फाइंड करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी क्या होगा, देखो ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट मींस इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी पेयरिंग इन दोनों के साथ होगी, दैट मींस ये हो जाएगा 1 5 1 6 की पेयरिंग, देन 2 5 एंड 2 6 की पेयरिंग। नाउ इंटरसेक्शन चेक करना है इनके प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो इंटरसेक्शन होगा, तो यहां पर चेक करते हैं कि क्या कोई एलिमेंट यहां पर कॉमन है। तो देखिए यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, जो एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट है वो यहां पर नहीं है। सो दैट मींस इन दोनों का इंटरसेक्शन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी 5 होगा। So LHS is 5 and RHS is also 5. That means both are equal. Hence verified. Second part में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी करना है। देखिए ए एंड सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने पहले ही कर रखा है। दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड सी। नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, तो इसको एक बार फाइंड करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी, तो B के एलिमेंट्स पहले 1 by 1, सो फर्स्ट एलिमेंट का सभी के साथ पेयरिंग करेंगे, दैट मींस ये होगा 1 5 1 6 1 7 1 8। इसके बाद 2 की पेयरिंग सभी के साथ 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। देन 3 की पेयरिंग सभी के साथ 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8, और लास्ट में 4 की पेयरिंग सभी के साथ, सो 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। So this is Cartesian product of B and D. So this is Cartesian product of B and D. तो ये कह रहा है A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ D क्रॉस D। इसका मतलब है, सबसेट का मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या वो एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट हैं। तो आइए चेक करते हैं। यहां पर 1 और 5 का जो पेयर है प्रेजेंट है, यहां पर भी 1 एंड 5 का पेयर प्रेजेंट है। यहां पर 1 6 प्रेजेंट है, यहां पर भी 1 6 प्रेजेंट है। 2 5 प्रेजेंट है, यहां पर 2 5 प्रेजेंट है। यहां पर 2 6 प्रेजेंट है, यहां पर भी 2 6 प्रेजेंट है, और इससे ज्यादा ही एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट है। दैट मींस वी कैन से दैट A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D।